ओम शांति। इस समय जबकि सारे विश्व में अनेकों तरह की हलचल है, कई तरह की समस्याएं, आपदाएं और अपने अपने कर्मों के हिसाब किताब के कारण आत्माएं दुखी है, भटक रही है। सच्चे शांति की तलाश हर आत्मा को है। विश्व शांति के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन रिजल्ट वही है, जैसे कहा गया, जूं दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। आत्माएं जितना कोशिश करती है सुख शांति की तरफ बढ़ने की, उतना दुख शांति की अति होती जा रही है। जितना वो चाहती है कि जीवन में खुशियों का उजाला हो, दुखों का अंधेरा बढ़ता जा रहा है। कदम वो उठाते हैं कि हमें सफलता मिले, अपनों का प्यार मिले, लेकिन कहीं ना कहीं जब फेल्योर का सामना करना पड़ता है, अपनों से ही जब धोखा, विश्वासघात मिलता है, ऐसे में जब मनुष्य आत्मा अशांत हो जाती है, इन सभी बातों की, समस्याओं की, विघ्नों की, दुख शांति की जब अति हो जाती, ऐसे समय पर शांति के सागर बाबा आकर विश्व में पुनः शांति स्थापन करने का एक सुंदर महामंत्र हम सभी बच्चों को देते हैं, और वो है ओम शांति, जिसमें हमें रियलाइज होता है कि मैं आत्मा स्वयं शांत स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। मेरा ओरिजिनल संस्कार मुझे शांति ढूंढने के लिए कहीं और जाने की, कोई पैसा खर्च करने की या किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा पिता वह शांति का सागर और मेरा असली निवास स्थान शांति धाम। ये रियलाइजेशन जहाँ आत्मा में जाग जाती, वहां स्वतः सर्व समस्याओं का सॉल्यूशन होने लगता है। आज इन दो शब्दों पर, रियलाइजेशन और सॉल्यूशन, इन दो शब्दों में
बाबा ने हम सभी बच्चे जो अलग अलग सभाओं में भाषण करते हैं, उन सभी भाषणों का एसेंस व सार सुनाया है। बाबा की आज की मुरली जो हम सभी सुनने जा रहे हैं, ये मधुबन में ओम शांति भवन में जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई, 83 की कॉन्फ्रेंस बहुत ही सुंदर तरीके से सफलता पूर्वक जो पूरी हुई, उसके समापन के अवसर पर, समाप्ति समारोह के अवसर पर विशेष बाबा की पधरामणी हुई। उस समय क्योंकि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, देश के साथ साथ विदेश के भी कई बड़े बड़े वीआईपीज, किसी देश के प्रेसिडेंट, कहीं के प्राइम मिनिस्टर, ऐसे ही यूएनए के सेक्रेटरी, इस तरह के बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। तो बाबा ने विशेष रूप से सेवा करने वाले, सेवा का प्लान बनाने वाले, हार्डवर्क करने वाले ऐसे बीके बच्चों के साथ तो मुलाकात की ही है, लेकिन साथ में विदेश के कुछ गिने चुने 2-3 विशेष वीआईपीज के साथ भी बाबा की मुलाकात है। किस तरह से बाबा ने उनको भी एक बहुत सुंदर प्रेरणा दी है, ये सीखने वाली बात। और आज की मुरली में बाबा जो पॉइंट्स हमें दे रहे हैं, ये पॉइंट्स हमारी अपनी स्वोन्नति के लिए तो जरूरी है ही है, लेकिन कहीं भी भाषण करते हुए अगर बाबा की आज की मुरली के पॉइंट्स को अगर हम प्रयोग करें तो जरूर वो प्रभावशाली भाषण होगा, सुनने वालों पर अवश्य हमारा रूहानी प्रभाव डालेगा। क्योंकि एक तो डायरेक्ट बाबा के महावाक्य है, हमने पहले भी इस बात के बारे में कई बार चर्चा की है कि जिस दिन की बाबा की मुरली होती है या बाबा के मुरलियों में चले हुए जो एज इट इज महावाक्य है, उनको अगर हम उन्हीं शब्दों में लेकर कहीं अज्ञानियों के बीच में भी सुनाते हैं तो उसका एक विशेष प्रभाव, बाबा की डायरेक्ट पावर काम करती है। और आज की तो मुरली सच में किसी वीआईपीज के सामने भी अगर हम भाषण करें तो बहुत रॉयल भाषण हो सकता है। ऐसी मुरली के पॉइंट्स आज हमें मिलेंगे। तो चले सुप्रीम टीचर के सामने, शांति के सागर के सामने अपने आप को उपस्थित महसूस करते हुए पूरा समय बाबा की वरदानी दृष्टि खुद पर अनुभव करते हुए हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। 15 फरवरी 1983 की बाबा की ये मुरली, जिसका सार है विश्व शांति सम्मेलन के समाप्ति समारोह पर प्राण अव्यक्त बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य। आज बेहद का बाप सेवा के निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को देख रहे हैं। जिस भी बच्चे को देखे हर एक एक दो से श्रेष्ठ आत्मा है। तो बाप दादा हर एक श्रेष्ठ आत्मा की, सेवाधारी आत्मा की विशेषता को देख रहे हैं। आखिर भगवान ने सिलेक्ट किया है, कोई साधारण हो भी कैसे सकता है ना। तो बहुत अच्छे से बाबा हमें जानते भी है, और जब हम बाबा के सम्मुख होते हैं तो उसी श्रेष्ठ नजर से बाबा हम सबको निहारते हैं। हर एक आत्मा की, चाहे वो सेवाधारी है, चाहे वो प्लानिंग बुद्धि वाले हैं, हर एक आत्मा की विशेषता बाबा देख रहे हैं। तो बाबा की वो रूहानी नजर, हमारे प्रति वो असीम प्यार, और फिर भगवान हमें कितना रिगार्ड देता है, ये महसूस करने वाली चीज। बाप दादा को हर्ष है कि हर एक बच्चा इस विश्व में, इस विश्व परिवर्तन के कार्य में आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है। सभी बच्चे बाप दादा के कार्य में सदा सहयोगी आत्माएं। टाइटल्स लिखते जाओ। कौन है? श्रेष्ठ आत्मा, सेवाधारी आत्मा, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्मा। और अभी क्या कहा? बाप दादा के कार्य में सदा सहयोगी आत्मा है। ऐसे सहयोगी, सहज योगी, श्रेष्ठ विशेष आत्माओं
व सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों को देख बाप दादा अति स्नेह के सुनहरी पुष्पों से बच्चों का स्वागत और मुबारक की सेरेमनी मना रहे हैं। फील करो, सुनहरे पुष्पों की वर्षा जैसे बाबा हम पर कर रहे हैं। हमारे पास भी कोई बड़ी दीदी दादी या कोई विशेष गेस्ट आते हैं तो कैसे उनके चरणों में भी फूल डालते हैं, उनके ऊपर भी फूलों की वर्षा करते हैं, है ना। तो आज देखो, भगवान स्वयं वो संसार की सर्वोच्च हस्ती, वो हमारी सेवा के रिटर्न में हम पर सुनहरे पुष्प बरसा रहे हैं, अपने स्नेह के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बाप दादा बाबा के एक एक शब्द को फील करते जाओ। एक एक शब्द में इतनी पावर और बाबा का प्यार समाया हुआ होता है, उसे अनुभव करने की जरूरत है। देखना फिर मुरली का मजा कितना आएगा। अव्यक्त महावाक्य या बाबा की कोई भी मुरली, साकार हो अव्यक्त हो, ये सिर्फ सुनने की चीज नहीं होती। एक एक शब्द में डायरेक्ट ईश्वरीय शक्ति जो भरी हुई है, भगवान का जो असीम प्यार समाया हुआ है, वो अनुभव करो। देखना कितना आनंद आएगा मुरली। जैसे अभी अभी बाबा ने सुनहरे पुष्पों की वर्षा की बात की, अब आगे देखो। बाप दादा हर बच्चे को मस्तक मणि, संतुष्ट मणि, हृदय मणि जैसे चमकते हुए स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा भी सदा एक गीत गाते रहते हैं। कौन सा गीत? बच्चों के गीत तो अलग अलग है ही है, बाबा हम बच्चों के लिए कौन सा गीत गाते हैं जानते हो ना? यही गीत गाते, वाह मेरे बच्चे वाह, वाह मीठे बच्चे वाह, वाह प्यारे ते प्यारे बच्चे वाह, वाह वाह श्रेष्ठ आत्माएं वाह। कितनी खुशी हो रही है अंदर। अब तक तो हम भगवान के गीत गाते थे, अब वो सर्वश्रेष्ठ संगम युग का समय है। हमारा ये सर्वश्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान हमारे गुणगान कर रहा है। हमारे लिए बाबा वाह वाह के गीत गा रहे हैं, तो अपने लिए भी कितना नाज कितना नशा होना चाहिए। तो ऐसा ही निश्चय और नशा सदा रहता है ना। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता जो भगवान बच्चों के गीत गाए। हमने भगवान के, देवात्माओं के, महान आत्माओं के, और जहां जहां भी स्वार्थ सिद्ध करना था उन आत्माओं के सामने जाकर उनके गीत तो गाए, लेकिन स्वयं भगवान आकर हमारे गीत गाए, ऐसा सौभाग्य सिर्फ अभी सिर्फ हम बच्चों को मिलता है। भक्त भगवान के गीत तो बहुत गाते हैं, आप सबने भी बहुत गीत गाए हैं ना। लेकिन ऐसे कभी सोचा था कि कब ऐसा भी टाइम आएगा जब भगवान हमारे गीत गाए? आया था किसी के संकल्प व स्वप्न में कि भगवान आकर मेरी महिमा करेगा, मेरे गुणों का बखान करेगा, मुझे श्रेष्ठ आत्मा विशेष आत्मा कहकर सम्मान देगा, रोज मुझे नमस्ते करेगा भगवान? सोचा था कभी? तो जो सोचा नहीं था, अब वह साकार रूप में देख रहे हो। अच्छा, बाबा कहते विश्व शांति की कॉन्फ्रेंस तो कर ली, सभी बच्चों ने मुख द्वारा बहुत अच्छी बातें सुना और मन द्वारा सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना श्रेष्ठ कामना के शुभ संकल्प के वाइब्रेशन भी चारों ओर ज्ञान सूर्य बनकर फैलाए। क्योंकि इससे पहले जो मुरली चली थी, इसमें बाबा ने विशेष सभी को संगठित रूप में कार्य करते हुए एक दूसरे के स्नेही सहयोगी बनकर, गुणों के चिंतक बनकर, शुभ चिंतक बनकर विशेष अंडरलाइन कराया था कि हरेक के लिए शुभ भावना, चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो। तो बाबा आज उसके फल स्वरूप, उसके रिजल्ट रूप में हमें वो बधाई दे रहे हैं।
कि सभी बच्चों ने जो कॉन्फ्रेंस की, मुख द्वारा भी अच्छे भाषण किए, मन द्वारा भी शुभ भावना शुभकामना से वाइब्रेशन फैलाए, लेकिन आज बाप दादा सभी भाषण करने वालों का सार सुना रहे हैं। आप लोगों ने 4 दिन भाषण किए, मोस्टली 4 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है ना, तो बाबा कहते आप लोगों ने 4 दिन भाषण किए। बाप दादा 1 सेकंड का भाषण कर रहे है ज्ञान का सागर, लेकिन एक बूंद में ही सारा एसेंस भर के सुना रहे। तो यह 2 शब्द, 2 शब्दों में सारा सार बाबा सुना रहे। एक रियलाइजेशन, दूसरा सॉल्यूशन। रियलाइजेशन क्या होता है? महसूस करना, अंदर तक गहरी अनुभूति करना। और सॉल्यूशन होता है समाधान, निवारण किसी भी समस्या। तो जो भी आप सबने बोला उसका सार रियलाइजेशन ही है। आत्मा को नहीं भी समझे, मान लो अलग अलग धर्म की मान्यताओं वाली लोग थे वहां पर, तो हो सकता है कि आत्मा को नहीं भी समझे, लेकिन मानव के मूल्य को जाने तो भी शांति हो जाए। कितने प्यारे शब्द है बाबा के, देखो कितनी रॉयल भाषा में बाबा समझा रहे हैं कि भले कोई आत्मा को नहीं भी मानते, नहीं भी समझते, लेकिन मानव के मूल्य को समझे, जीवन की वैल्यूज क्या है, वो सद्गुणों के बारे में, वैल्यूज के बारे में। देखो विदेशों की सेवाई सारी इसी आधार पर शुरू हुई। सीधा आत्मा परमात्मा का ज्ञान जाकर उन्होंने नहीं दिया, फिर लाइफ में क्या जरूरी है, कैसी शांति आएगी, कैसे आपसी प्यार बना रहेगा, इन बातों के आधार पर सेवाएं शुरू की। तो बाबा कहते हैं मानव विशेष शक्तिशाली स्वरूप है। अगर यह भी रियलाइज कर ले तो मानव के हिसाब से, चलो आत्मा नहीं मानते अपने आप को, लेकिन मनुष्य मानव तो है ना, तो मानव के हिसाब से भी मानव धर्म स्नेह है, मानवता जिसको कहा जाता है ना, तो मानव धर्म स्नेह है, न कि लड़ाई झगड़ा। इससे आगे चलो, मानव जीवन का व मानवता का आधार आत्मा पर है। मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या हूँ, अगर यह रियलाइज कर ले तो शांति तो स्वधर्म हो जाएगा। फिर और आगे चलो, पहली स्टेप मानवता को महसूस कर। अरे इंसान है हम, कोई जंगली जानवर थोड़ी है। तो इंसान होने के नाते, मानव होने के नाते, मानव जिसको भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा गया है, तो मानवता का धर्म है स्नेह, न कि आपस में लड़ाई झगड़ा कर। पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, मानव में भी मानवता का आधार, जीवन का आधार है कि मैं आत्मा इसको चला रही हूँ। ठीक है, तो आत्मा की रियलाइजेशन, तो नेचुरली आत्मा के स्वधर्म अर्थात शांति की अनुभूति होगी। फिर और आगे चल, और ऊपर की स्टेप, मैं श्रेष्ठ आत्मा, सर्वशक्तिमान की संतान। यह रियलाइजेशन निर्बल से शक्ति स्वरूप बना दे। पहली स्टेप लड़ाई झगड़ा खत्म, सेकेंड स्टेप शांति की अनुभूति, थर्ड स्टेप आत्मा शक्तिशाली स्वरूप का अनुभव करे। पहले मानव है ये रियलाइज किया, देन आत्मा है ये महसूस किया, और फिर आत्मा भी किसकी संतान, यहाँ बाबा से कनेक्शन जुड़ गया। तो आत्मा की जो भी निर्बलता है, कमजोरी है, वो खत्म होकर शक्ति का संचार हो गया। ठीक है, तो शक्ति स्वरूप मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा जो चाहे जैसे चाहे वो प्रैक्टिकल में कर सकती है। इसलिए बाप दादा ने सुनाया कि सारे भाषणों का सार ही है रियलाइजेशन। तो बाप दादा ने सभी भाषण सुने हैं ना, बाबा को भी पता है। जैसे टीचर होते हैं ना, टीचर पढ़ाते हैं और फिर देखते हैं कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं। तो बाबा भी बहुत अच्छा टीचर है, हमें सिखाया हुआ उसी ने है सब कुछ जो हम भाषणों में सुनाते हैं, लेकिन फिर बाबा हमारे भाषण सुनते भी हैं।
तभी तो उसका सार सुना रहे हैं ना। बाप दादा तो सदा बच्चों के साथ है, तो भाषण करते टाइम नहीं होगा क्या? और जब साथ है तो सुनते भी है जरूर। अच्छा, बाबा कहते सभी सेवा में समर्पित बच्चों को, सभी जोन से आए हुए बच्चों को एक एक यही समझे कि बाप दादा मेरे को कह रहे हैं। देखो, मुरली सुनने की विधि ही ये, बाबा का एक एक शब्द, एक एक महावाक्य मेरे लिए ही है। बाबा एक एक से बात कर रहे, चाहे वो हजारों की सभा हो। सभी बच्चों ने जो प्रत्यक्ष सबूत दिखाया, उसके रिटर्न में बाप दादा हर एक बच्चे को नाम सहित, रूप तो देख रहे हैं लेकिन नाम सहित मुबारक दे रहे हैं। कई बार शब्दों में बोलने में वो नाम बोलने जाओ तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन दिल में तो बाबा ने बस याद कर लिया और हमें वो एहसास हो जाए। हमारा एक गीत है ना बना हुआ, उसमें लाइन आती है, हम कई बार वो मन में सोचते थे वो लाइन कि मरने से हमें इनकार नहीं, जीते हैं मगर इस हसरत में, भूले से हमारा नाम कभी आ जाए तेरे अफसाने में। ये हमारी उम्मीदें थी, ये हमारे अरमान थे कि शायद कभी भगवान भी हमें याद कर ले। उन्होंने तो अपने लवर्स के लिए बोला, लेकिन हम तो बाबा के लिए अप्लाई करते ना हर गाना हर शब्द। तो ये गीत जब सुनते थे तो लगता था कि कई नाम ऐसे तो बड़े कॉमन होते, बाबा की मुरली में कई बार आ जाते, और कई ऐसे होते जो हर बार नहीं आते हैं मुरली में, या कभी आते ही नहीं। वो वाले शब्दों का कभी ज्ञान से ज्यादा लेना देना नहीं होता। तो कभी कभी ऐसी सोच चलती थी कि हमारा नाम तो बाबा की मुरली में नहीं आता कभी। लेकिन जब बाबा के ऐसे महावाक्य सुनते हैं ना, आज भी देखो बाबा ने क्या कहा कि एक एक बच्चे को नाम सहित मुबारक। तो आ गया ना हमारा नाम। और इसमें एक और गहरी रियलाइजेशन हुई, आज बाबा ने रियलाइजेशन की बात कही है ना, तो जस्ट वैसे एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि वैसी रियलाइजेशन हुई कि हम नाम नाम कह रहे हैं, लेकिन हम देह का नाम क्यों सोच रहे हैं। मेरे लौकिक माता पिता ने इस लौकिक शरीर का, स्थूल शरीर का जो नाम रखा, अगर उस नाम का मैं इंतजार कर रही हूँ कि बाबा की मुरली में आए, तो इसका मतलब ये भी तो देहभान है ना। असली नाम हमारा कौन सा है? कौन सा है? आत्मा ना। तो आत्मा को तो बाबा रोज याद करते हैं। ऐसी कोई एक मुरली निकाल कर दिखाओ जिसमें आत्मा शब्द ना आया। और उससे और ज्यादा निश्चय और नशे की बात कि ये जो बाबा ने स्वमान हमें दिए, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, दिल तख्त नशीन, आधार मूरत, उद्धार मूरत, ये भी तो हमारे नाम है ना। हाँ, बस ये बात है कि हमने जैसे अपने शारीरिक नाम को अपना पर्सनल समझ के स्वीकार किया है, अपनी पहचान बनाया है, ऐसे हमने किसी भी स्वमान को नहीं बनाया हुआ है। हमने अभी भी उसको जनरल में रखा है। तो हमने एक अभ्यास किया, आप सभी भी ये कर सकते हैं। हजारों स्वमानों की लिस्ट है ना, बहुत सारे स्वमान है बाबा, उसका एक कोई भी नाम अपने लिए लेकर खुद ही बाबा से नामकरण करवा दो। ठीक है, कि ये नाम मेरा है, कर सकते हैं। ये नाम मेरा है, जैसे अभी जो भी शरीर का नाम है, आधार कार्ड में जो नाम होता है उसके लिए कहते हैं ना कि मेरा नाम है। तो ऐसे स्वमान में कोई ना कोई नाम सिलेक्ट करो कि ये मेरा नाम है। तो किसी भी स्वमान के प्रति इतना पर्सनलाइज उसको जब हम करेंगे ना, फिर देखना, जैसे किसी और का नाम आता है और वो खुश हो जाता है, ऐसे वो नाम जब जब मुरली में आए, क्योंकि अब मैंने आत्मा को वो अविनाशी टाइटल लौकिक माँ बाप के नाम में अभी तक बंधे हुए थे ना, अब बाबा ने दिया हुआ अविनाशी नाम, संगम युगी नाम, दादियों का भी तो नामकरण हुआ था ना, तो यहाँ हम अपने आप करा लें।
चाहे तो ज्यादा ही करना है तो भोग लगा लो कि आज मेरा नामकरण है और आज से मेरा नाम ये रहेगा। भले डॉक्यूमेंट्स में वही चलेगा लौकिक वाला नाम, लेकिन अंदर तक सब कॉन्शियस तक वो नाम हमारा पक्का होता है। जैसे लौकिक नाम कितना पक्का होता है, भरी भीड़ में कोई हमारे नाम से आवाज दे, चाहे वो किसी और को बुला रहा होता है, लेकिन हमारा ध्यान जाता है ना। तो ऐसे नाम सहित मुबारक में फिर हमेशा मजा आएगा। फिर देखो, करके देखो, ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं स्व-उन्नति के, अपने जीवन में खुशी को भरपूर रखने के, अपना नशा हमेशा कायम रखने के। ये कुछ अलग अलग युक्तियां होती है, अलग अलग प्रयोग होते हैं। हमें तो बहुत उसका आनंद मिला है, करके देखो। तो जैसे बाबा ने अभी कहा, नाम सहित याद प्यार स्वीकार। बाप दादा के मिलने का भी, बाबा कहते अभी बाप दादा समय परिवर्तन की सूचना दे रहे हो ना, तो बाप दादा के मिलने का भी परिवर्तन होगा। आप सबका संकल्प है कि हमारा परिवार वृद्धि को पाए, तो पुरानों को त्याग करना पड़ेगा। जैसे पहले मेडिटेशन हॉल में या हिस्ट्री हॉल में बाबा मिलन होता था, अब ओम शांति भवन इतना बड़ा बन गया, तो जरूर मिलन की विधि में तो परिवर्तन हुआ ना। लेकिन जो त्याग करेंगे, नयों को आगे चांस देंगे, तो फिर यह त्याग ही भाग्य है। दूसरों को आगे बढ़ाना ही स्वयं आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं समझना कि क्यों बाप दादा को विदेशी बच्चे ज्यादा प्रिय है, देश वाले नहीं है, व कोई विशेष बच्चे प्रिय है। नहीं, ये भी किसी का शायद सूक्ष्म संकल्प बाबा के पास पहुंचा होगा कि बाबा उनको ही क्यों ज्यादा पूछते हैं। तो बाबा आज उसका भी रिस्पॉन्ड कर रहे, कोई डाउट नहीं रहने देता बाबा माइंड। बाप दादा का हर एक बच्चा दिल का सहारा, मस्तक के ताज की मणि है। सुना बाबा की नजरों में हमारी क्या इम्पोर्टेंस है। चाहे स्थूल रूप में सबको बाबा स्टेज पर मिलना पॉसिबल भी नहीं होता है, सबको वो बाबा एप्पल दे दे वो जरूरी नहीं होता है। देखा है ना ये सीन सभी ने। लेकिन बाबा की नजरों में, बाबा के दिल में हमारा क्या स्थान है, कि हम बाबा के मस्तक के ताज की मणि है, सिर पर चढ़ाया हुआ है भगवान ने। इसलिए बाप दादा सबसे पहले अपने राइट हैंड सहयोगी बच्चों को अति दिल व जान, सिख व प्रेम से याद दे रहे हैं। यह तो जरूर है कि दूर से आने वाले, संपर्क में आने वालों को और नजदीक संबंध में लाने के लिए आप खुशी खुशी से उनको आगे बढ़ा रहे हो और बढ़ाते रहेंगे। बाबा कहते इस समय सब सेवा के प्रति आए हो, इसलिए यह भी सेवा होगी। दूसरों को आगे बढ़ाना, उनको चांस देना, ये भी सेवा में काउंट होता है। बाकी हर एक जोन का नाम लेंगे क्या? अगर एक एक का नाम लेंगे और फिर उसमें कोई रह जाए तो, इसलिए बाबा सीधा सा एक सोल्यूशन ढूंढ रहे कि इसलिए सभी जोन समझे कि बाप दादा मुझे पहला नंबर रख रहे हैं, सर्व देश के व विदेश के। अभी तो सभी मधुबन निवासी है ना, इसलिए सर्व विश्व शांति हॉल में उपस्थित बच्चों, यूनिवर्सल पीस हॉल का नाम दिया था ना ओम शांति भवन, तो उसी को बाबा विश्व शांति हॉल बोल रहे हैं। तो विश्व शांति हॉल में उपस्थित बच्चों को, ओम शांति भवन निवासी बच्चों को, बाप दादा सदा याद में रहो, याद दिलाते रहो, हर कदम यादगार चरित्र बनाते चलते चलो। हर सेकंड अपने प्रैक्टिकल लाइफ के आईने द्वारा, जीवन के दर्पण द्वारा सर्व आत्माओं को स्व का, बाप का साक्षात्कार कराते चलो। ऐसे वरदानी महादानी सदा संपन्न बच्चों, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिख व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो क्या क्या वरदान मिला? सदा याद में रहो, याद दिलाते रहो, और हर कदम
यादगार चरित्र बनाते हो। हर सेकंड अपने प्रैक्टिकल लाइफ के आईने द्वारा सर्व आत्माओं को स्व का, बाबा का साक्षात्कार कराने वाली ये वरदान मिला आज की मुरली। अच्छा, उसके बाद बाबा की विशेष 2-3 महान आत्माओं से, जो संसार के हिसाब से भी वीआईपी है, उनसे मुलाकात है, जिसमें सबसे पहले है रॉबर्ट मुलर। आप में से कईयों ने सुना हो, ये रॉबर्ट मुलर यूएन में, यूनाइटेड नेशन में उस समय असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी थे। एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है। यूएन जो आज सारे संसार को चलाने और सबको एक सूत्र में बांधने के लिए बनी हुई एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, तो उसके वो असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी रॉबर्ट मुलर, वो बाबा के सामने है। तो उनके प्रति बाबा बोल रहे हैं, सेवा में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा हो। जैसे मन में यह श्रेष्ठ संकल्प रखा कि जिस कार्य के लिए निमित्त बने हो वह करके ही दिखाएंगे। यह संकल्प बाप दादा और सारे ब्राह्मण परिवार के सहयोग से साकार में आता रहेगा। संकल्प बहुत अच्छा है, प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे सोचते हो। अभी इसी प्लान के बीच में जब यह स्पिरिचुअल पावर ऐड हो जाएगी, ऑलरेडी प्लानिंग बुद्धि आत्मा है, तभी तो इतनी बड़ी पोजीशन पर, इंटरनेशनल पद पर है। अब बाबा कहते कि उस प्लानिंग बुद्धि में अगर स्पिरिचुअल पावर ऐड हो जाएगी तो यह प्लान साकार रूप लेते रहेंगे। बाप दादा के पास बच्चों के सभी उमंग पहुंचते रहते हैं। सदा अटल रहना, हिम्मतवान बनकर आगे बढ़ते जाना। वह दिन भी इन आंखों से दिखाई देगा कि विश्व शांति का झंडा विश्व के चारों ओर फहराएगा। इसलिए आगे बढ़ते चलो। दुनिया वाले दिल शिकस्त बनाएंगे, टांगे खींचने की, तो लेग पुलिंग की तो आदत होती है ना दुनिया वालों को। कोई अच्छा कार्य करने जा रहा है, टोंट कमेंट्स करेंगे, डिस्करेज करेंगे। बाबा कहते लोग दिल शिकस्त बनाएंगे, आप मत बनना। एक बल, एक भरोसा, इसी निश्चय से चलते चलना। जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लेना। तो ऐसा अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ विशेष शक्ति है। स्वप्न पूरा हो जाएगा, अर्थात जो श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कार्य करने का लिया हुआ है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि जहां बाप है, क्या गारंटी है वहां पर? जहां बाप है वहां फिर कितने भी चाहे तूफान हो, वह तोहफा बन जाएंगे। और ये बाबा सिर्फ रॉबर्ट मुलर को नहीं बोल रहे, ये हम सबका भी अनुभव है। बाबा को साथ लेकर काम करो, देखो चाहे कितनी अपोजिशन हो, चाहे कुछ हो, लेकिन क्योंकि संकल्प श्रेष्ठ है, बाबा साथी है, तो विजय निश्चित होती। निश्चय बुद्धि विजयंती, यह टाइटल याद रखना कि मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ, विजयी रतन हूँ। अच्छा, फिर बाबा के सामने स्टीव नारायण जी, जो ज्ञानादेश के वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय, और उनकी युगल, मतलब स्टीव नारायण जी को सभी अंकल कहकर बुलाते थे, यज्ञ में वो अंकल के नाम से मशहूर, और उनकी जो युगल है उनको सभी आंटी बोलते थे। तो उन दोनों के प्रति बाबा के महावाक्य है। उनकी बेटी अभी भी समर्पित रूप से, गायत्री बहन है, वो सेवाएं दे रही है। तो उनके प्रति बाबा बोल रहे हैं, पहले स्टीव नारायण जी के प्रति, कि अपने को बाबा के दिल तख्त नशीन समीप रतन अनुभव करते हो, दूर देश में रहते भी दिल से दूर नहीं। बच्चों का सर्विस में उमंग उल्लास देख बाप दादा हर्षित होते हैं और नंबर 1 देते हैं। क्योंकि इनके द्वारा एक तो लौकिक रीति से भी आप सोचो, वाइस प्रेसिडेंट देन प्रेसिडेंट भी रहे, तो इतने बड़े पद पर रहते हुए उन्होंने बहुत सारी विदेशों में सेवाएं करने के निमित्त बने।
ज्ञाना में तो करवाई ही करवाई, लेकिन आज विदेशों में बहुत सारी जगह पर सेंटर्स खोलने के, ईश्वरीय सेवाएं शुरू करवाने के वो निमित्त बने। तो इसलिए बाबा विशेष उनको भी याद प्यार दे रहे हैं, नंबर 1 दे रहे हैं आज भी। सदा उड़ती कला में रहने वाले बाप दादा के नूरे रतन को, इसलिए बाप दादा मुबारक देते हैं। और फिर उनकी युगल यज्ञ के हिसाब से जो आंटी जिनको बोलते थे कि आपको नया जन्म लेते ही आशीर्वाद मिली हुई है कि आप सर्विसेबल हो, अनुभवी मूर्त हो, ज्ञाना में रहते हुए भी विश्व सेवा अर्थ निमित्त मूर्त हो। भले स्थूल रीति से, लौकिक रीति से तो एक ही जगह रहेंगे ना, लेकिन विश्व सेवा के निमित्त बने और आगे भी रहेंगे। याद द्वारा बाबा के सहयोग और वरदानों का अनुभव होता है ना, आपकी याद बाबा को पहुंचती रहती है, सर्व संकल्प सिद्ध होते रहते हैं। आप एक आप एक श्रेष्ठ आत्मा के एक ही श्रेष्ठ संकल्प से सारा परिवार श्रेष्ठ पद को पा रहा है, तो पद्मा पदम भाग्यशाली है। देखो ऐसी ऐसी भी महान आत्माएं लोक लाज की परवाह किए बिना, देश धर्म की जो जो लिमिटेशंस होती है, जो सेवा करने में रुकावटें डालती है, सेवा तो और ही नेक्स्ट चीज है, कई तो स्वोन्नति के लिए भी रुक जाते हैं कि हम ये धारणा नहीं कर सकते, हमारा धर्म नहीं मानता, हमारे परिवार वाले, हमारे समाज वाले नहीं करने देते। लेकिन उन सभी बंधनों को, उन सभी रुकावटों को पार करके न सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाया, लेकिन विश्व में अनेकों जगहों पर बाबा का संदेश देने के निमित्त बने। तो ऐसी महान आत्माओं के प्रति भी बाबा का विशेष विशेष प्यार जाता है। ऐसे तो बाबा ने कहा हर एक बच्चा बाबा की नजरों में विशेष है, बाबा का सभी के प्रति प्यार है, लेकिन फिर भी विशेष कशिश तो उनकी होगी ना, जो ज्यादा याद में रहते, जो ज्यादा सर्विस से थे। तो हमें भी अगर बाबा का ज्यादा वाला प्यार चाहिए, तो हमें भी अपने याद के चार्ट को, सेवाओं के रिकॉर्ड को और ज्यादा बढ़ाना। ठीक है, तो बाबा की ये बहुत प्यारी मीठी मुरली, एक एक शब्द जो बाबा का प्रिंट होता चला जाता है माइंड में, ऐसी मुरलियों को सुनते, धारण करते अपनी उन्नति हम करते चले। ओम शांति।